है, राइट. सो ये करने से पहले हमें बेसिक प्रोसीजर्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉगिन कैसे है. लॉगिन के बाद हमारा एनरोलमेंट किट जो है या हमारा जो कंप्लीट आधार किट है उसमें क्या क्या है और उसके कंडीशनिंग्स क्या हैं. ऑल दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस. काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें से आपको भी पता होंगी, तो आई मे आस्क क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है. सो गोइंग ऑन विद द फर्स्ट थिंग, आधार. सो व्हेन वी से दिस आधार, हम सब जानते हैं कि व्हाट दिस आधार कार्ड इज़. तो आधार कार्ड में ये जो 12 डिजिट नंबर हैं ये क्या है, कोई बता सकता है? परफेक्ट, येस, इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड स्पेशली जो 12th डिजिट है, राइट. सो 12th डिजिट इज़ अगेन यूनिक. बट ये नहीं है कि कोई भी 12 नंबर जो हैं वो हमारे आधार नंबर हो सकते हैं, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट आधार. सो लेट्स से अगर मैं कह दूँ मेरे पास आधार है तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हो गई? No? Exactly, it doesn't indicate the citizenship, but yes, it is one of the proofs given by Government of India, authorized by Government of India, लेकिन ये मेरा citizenship का right या citizenship का proof नहीं है. Going forward, yes, when I say that कि ये मेरा citizenship का proof नहीं है, तो अगर मैं इंडिया में more than 180 डेज़ या सॉरी मोर देन 190 डेज़ अगर मैं इंडिया में रही हूँ तो क्या मुझे आधार कार्ड मिल सकता है? फेयर, मतलब आप सबको नींद नहीं आ रही है. ओके. सो आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम में कौन कौन हैं जो इन्वॉल्व हैं? सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, एनरोलिंग एजेंसीज, एंड हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन दिस? एग्जैक्टली, अगर रेसिडेंट नहीं है तो आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सो रेसिडेंट इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. वेरीफायर है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर हैं, एनरोलिंग एजेंसीज हैं एंड द रजिस्ट्रार एज वेल. सो ऑल दिस टुगेदर मेक्स द एनरोलमेंट इकोसिस्टम, आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम. थोड़ा सा हम इसके एनरोलमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एनरोलमेंट प्रोसेस. सॉरी, बिफोर आई गो देयर, सो एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए अगर एक रेसिडेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं. ओके. और वेरी गुड, एक हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और क्या करते हैं? एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करवाते हैं. वेरी गुड. एंड बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं. गुड, ग्रेट. एज वेल हमने कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में भी देखा था. हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो सबसे पहले हमें उन्हें भी बैठने को कहना है या पानी भी हम ऑफर कर सकते हैं. दैट कुड बी द फर्स्ट वन. उसके बाद हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करेंगे. बट येस, द फर्स्ट इज़ हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद वी विल चेक अपॉन द डिटेल्स कि उनके पास जो प्रूफ्स हैं उसमें क्या डिटेल्स लिखे हैं. And then we capture the proof of identity, proof of address, proof of relationship if required, and the proof of birth. All that details capture करने के बाद we capture the biometric details and the ये सारा हमने capture तो कर लिया. उसके बाद क्या होगा? We have captured everything. हमने सारा कुछ सिस्टम पे ले लिया. अब चेक कर लेना है. वेरी गुड. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिव्यू. एंड आफ्टर द रिव्यू a 28 digit EID is created, that is the acknowledgement. So one person comes to me and tell, मुझे मेरे पास एक इंसान आता है और कहता है कि मेरे पास तो acknowledgement है, मतलब कंफर्म मुझे आधार कार्ड मिल गया. नहीं, it is only the acknowledgement, correct. So ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है एंड ये सेम चीज़ हम रेसिडेंट को भी बता सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट है. दिस इज़ ओनली यूज्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट. इसे आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, राइट. और ना ही ये हमें कंफर्म करता है कि आधार कार्ड मिल जाएगा. लेकिन क्या हो सकता है, क्या रीज़न है एक्नॉलेजमेंट से आधार कार्ड नहीं बनेगा? QC चेक, यस. सो QC चेक हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट हो सकते हैं कुछ फिलअप करते समय, जैसे इससे पहले सर ने बताया था
कि हम कुछ मिस कर गए हैं, पॉसिबली एक फ़ोटो बराबर नहीं गया है, या फ़ोटो कैप्चर करते समय उस इंसान का फेस बराबर नहीं आया है. Many such things can happen, right? So yes, all that will be checked under the QC, and then the final Aadhaar will be issued. So capturing the enrollment form, acknowledgement का print, and capturing the enrollment form, and finally the consent form. So that is the basic process. उस process को हम थोड़ा और आगे डिटेल में देखेंगे, but before that हमारी enrollment का जो center है उसका layout and उस kit में what all should be there. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए required हैं. हमारे enrollment center पर enrollment kit में क्या क्या होना चाहिए. Laptop, yes, very important. GPS, yes. Biometric, iris, printer, extra monitor, yes, camera, very good, wheelchair, okay, good, superb. लेकिन ऊपर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है. This shows that कि ऊपर तो okay, आ रही है, great. Yes, the rate chart, very good, जो आज भी सर ने बताया था. So laptop, the second monitor for the live data verification by the resident. Camera is required to capture the photo. The iris scanner, the fingerprint scanner, printer scanner and the GPS device. इतनी basic चीज़ें हैं जो enrollment kit में होनी चाहिए. And now that we are talking about the second monitor and the laptop, सेकेंड मॉनिटर का सेटिंग कैसे होना चाहिए. सामने या ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन, रेसिडेंट के सामने. ओके, वेरी गुड. आई थिंक समवन सेड दैट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में. यस. So let us see that ki what all are the conditionings into it. First and foremost, additional monitor जो है should be placed at 90 degrees angle. So 90 degrees angle will be, yes, generally towards the right side. Enrollment का station should be 10/7 का proper lighting वाला, मतलब proper light आता हो ऐसे room होना चाहिए. टेबल इज़ रिक्वायर्ड, ऑल दैट जो बेसिक स्टफ्स हैं रिक्वायर्ड हैं. ये सारा काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट सिंक्रोनाइजेशन, GPS, ऑल दैट कैन बी डन, एंड द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द रेसिडेंट. जैसे हमने कहा, सर ने बताया व्हील चेयर वगैरह भी ज़रूरी है. अगर कोई ऐसे स्पेशली डिसेबल्ड या स्पेशली चैलेंज्ड कोई आते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो सकती है. एनरोलमेंट किट में कंप्यूटर विच कैन बी आइदर लैपटॉप और डेस्कटॉप, कैमरा, ऑल दैट वी डिस्कस्ड बिफोर दैट. फोटो के लिए द कंडीशनिंग एज वी से, बैकग्राउंड स्क्रीन वाइट होना चाहिए एंड GPS. मैन पावर रिक्वायरमेंट में वी रिक्वायर ऑपरेटर, सुपरवाइजर एंड द वेरीफायर. नाउ वाइल वी कैप्चर दिस एट्रीब्यूट्स, हम जब ये कैप्चर करते हैं एनरोलमेंट के समय, फ़ोटो हमें कैप्चर करना है एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स हमें कैप्चर करनी है. डेमोग्राफिक्स के लिए हम डेफिनेटली प्रूफ चेक करते ही हैं. फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID. सो ये मेरे ही साथ हुई सिचुएशन है. जब मैं मेरा आधार कार्ड करवाने गई थी तब वहाँ पर जो भी कोई बैठे थे तो मैंने कहा कि ईमेल ID, तो बोले मैडम कुछ भी डाल दो, विच आई स्टिल रिमेंबर. एंड मैंने कहा कुछ भी, तो मैंने कहा मुझे मतलब आई नो माई ईमेल ID, बट देन उस समय मैं इतना हम यूज़ नहीं करते थे, राइट. सो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैंने जनरेट ही नहीं करा है तो लीव इट, उसको ब्लैंक रख देते हैं. कहा नहीं मैडम डाल दो ना कुछ भी, Gmail, Yahoo, जो मत पसंद आए डाल दीजिए, लिख दीजिए उधर. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट, राइट. लकीली फिर भी ठीक है, मैंने तो उस टाइम पर नहीं लिखा था. लेकिन अगर ऐसे कुछ भी डाल दिया तो क्या होगा. एग्जैक्टली देयर विल बी अ मिसयूज़ इसलिए बिकॉज वहाँ पर भी जब OTP या ऐसा कुछ जनरेट होता है, आधार OTP, ई साइन